जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कन्या राशि के जातक हैं, यह 25 मार्च से जो यहाँ पर शुक्र महाराज अपने राशि को परिवर्तन किए हैं, इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा। क्योंकि 25 मार्च से बहुत ही बड़ा आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। किन किन बदलाव क्या क्या होगा आप ये समझिएगा। और उसके उपरांत 29 मार्च 2026 से यहाँ पर केतु महाराज अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका अनेक प्रकार का लाभ है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लाभ भी हैं। आप इसको जानें और समझें और उसके बाद हर एक कुछ अपने जीवन का निर्णय लें, तभी आप बुद्धिमता कहलाएंगे, नहीं तो फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि शुक्र महाराज आपको क्या क्या देने आए हैं। उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र महाराज यहाँ पर प्रथम भाव में हैं। कहाँ पर? प्रथम भाव नहीं, प्रथम राशि पर हैं। तो प्रथम राशि पर हैं शुक्र महाराज और 12वें राशि अर्थात मीन राशि से निकल चुके हैं 25 मार्च को। अब प्रथम जो राशि है, मेष राशि स्वामी है मंगल भौम। तो मंगल जो है पराक्रम अर्थात यह बल के स्वामी हैं। तो यहाँ पर पराक्रम, बल, वीरवान, ये कौन है? मंगल। अर्थात ग्रहों में मंगल को क्या कहा गया है? सेनापति। अर्थात यह जो है संपूर्ण तरीके से बलवान होते हैं। तो इसी प्रकार जब बल के स्थान पे शुक्र महाराज हैं और ये त्रिक भाव है, जहाँ पर ये बैठे हुए हैं शुक्र महाराज भी अपने स्थान को चेंज किए हुए हैं, यह त्रिक भाव है और त्रिक भाव में पापी भाव है। और यहाँ पर देखिए मंगल और शुक्र किसी प्रकार का यहाँ पर शत्रुता नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक जो पापी स्थान पर बैठे हुए हैं, इसका कुछ न कुछ प्रभाव आपको बचना चाहिए इनसे। अब ये जो आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव यहाँ पर किसका है? यहाँ पर है मृत्यु, आयु, रहस्य, रिसर्च इत्यादि से जुड़ी हुई है। अर्थात आप अपने जीवन में ऐसी लापरवाही मत करिए कि आप अपने आप को ही नष्ट कर दीजिए। जैसे कि तेज वाहन गति से चलाना या ऐसे काम कुछ करना कि अपने आत्म को ही समाप्त करने का उद्देश्य होगा, तो ऐसे सब काम मत करिए। और अपने रहस्य को, कितना ही गुप्त बातें क्यों ना हो, अपने अंतर्गत मतलब अपने ही समक्ष रखिए, किसी को मत बताइए। देखिए, चाहे आप प्रेम प्रेमिका वाले जातक हों, चाहे आप मेरा वीडियो पत्नी देख रही हो किसी का, या कोई भी व्यक्ति देख रहा हो या कोई स्त्री, तो आप अपना रहस्य अपने तक रखिए, नहीं तो आपके शत्रु यहाँ पर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी प्रकार मान में कमी आ सकता है, सम्मान में कमी आ सकता है और आयु आपका क्षीण हो सकता है, ठीक है। और तमाम प्रकार का रोग भी घेर सकता है। और इसी प्रकार विष या विषैले जंतुओं का भी इस भाव से संबंध होता है। विष या विषैले जंतुओं से आपको भयभीत या तो मतलब कि आप किसी न किसी प्रकार से विष ग्रस्त हो सकते हैं अगर बच करके। जैसे कोई किसान है, खेती बाड़ी कर रहा है, अगर अचानक किसी जीव जंतु को ऊपर पैर रख दिया तो वह डस भी सकता है। मतलब थोड़ा सावधानी से सब काम करना होगा, चाहे जो भी आप काम करें, ठीक है। और यहाँ पर अपने आप अगर स्त्री देख रहे हैं, ससुराल से थोड़ा बहुत जो है हानि होने से आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर सेनापति के स्थान पर हैं। भले ही त्रिक भाव है, लेकिन यहाँ पर अच्छा ही होगा। ससुराल वालों को अगर अनबन था या किसी प्रकार का दिक्कत था, वह धीरे धीरे मतलब कि वह आपका सही काम होने लगेगा, सबसे जमने लगेगा, किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। और यहीं से आत्महत्या का भी मतलब कि विचार किया जाता है। तो यही जो हमारा अष्टम भाव है, त्रिक भाव, आत्महत्या मतलब कुछ ऐसे काम ना करें जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। और तमाम चीज़ें जो है
किसी प्रकार का कोई सरकारी आदमी है रिश्वत न लें, किसी प्रकार का घूस न लें, नहीं तो वह फंस सकता है। अगर सरकारी आदमी है तो ये सब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो रिश्वत से भी आपको बचना चाहिए। और इसी प्रकार आपके पाँव में कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा चोट चपेट का असर हो सकता है या कर्ज का असर थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर। तो इसी प्रकार शुक्र महाराज देख रहे हैं कहाँ पर, ये रहा यहाँ पर जहाँ पर स्थित हैं, लेकिन देख कहाँ रहे हैं, देख रहे हैं इनका सप्तम दृष्टि होता है 1 2 3 4 5 6 7 तुला राशि को। अब यह तुला राशि का जो भाव यहाँ पर आपके लग्नेश से द्वितीय भाव है, तो यह जो है धन, वाणी, भोजन, परिवार इत्यादि से देखा जाता है। तो इसी प्रकार यह जो आपका भाव है बहुत ही ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। अब देख कहाँ रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, ये अपने राशि को देख रहे हैं, मतलब कि अपने ही घर को देख रहे हैं, स्वयं को। ये भले दूसरे घर में, लेकिन मन इनका मतलब कि यहाँ संपूर्ण तरीके से 100% यहाँ पर रहेगा। और यहाँ से बढ़ाएंगे क्या, अब यहाँ से आपको धन, वैभव, जो भी अभी तक चाहे आप कर्जे में हो, चाहे कर्जा किसी को दिए हो, पैसा ना मिल रहा हो, धन आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा 25 मार्च के बाद से। ठीक है, अप्रैल में विशेष प्रभाव इसका दिखने लग जाएगा। और पैतृक संपत्ति जो है आप यहाँ पर अगर नष्ट कर चुके हैं तो वह आप वापसी में ले सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई ज़मीन जायदाद कोई बेच दिया तो हो सकता है खारिज दाखिल ना हुआ हो, तभी वो रिटर्न ले लें, भाई हमको नहीं बेचना, मन चेंज हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार यह जो है कुटुंब परिवार का भी यह होता है, धन, वाणी, भोजन, परिवार इत्यादि से, जिससे परिवार में कोई अनबन था, कोई प्रकार का झगड़ा लड़ाई या कुछ भी चल रहा था, उनसे आप यहाँ पर दूर हो जाएंगे। मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपसे, वह सर्टिफाइड होकर के संतुष्ट हो जाएंगे। और दाया नेत्र, यह जो है दाया नेत्र का भी स्थान है, तो शुक्र महाराज यहाँ पर नेत्र को, अगर किसी को दाएं नेत्र में किसी प्रकार का प्रॉब्लम अभी तक था तो वह धीरे धीरे करके मार्च से लेकर के 25 मार्च से लेकर अप्रैल तक वह आपका खत्म हो जाएगा, मतलब कि समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शुक्र महाराज यहाँ पर अपने ही घर को देख रहे हैं, तो शुभ स्थान पर देख रहे हैं, इसीलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और शुक्र महाराज आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे अपने राशि को परिवर्तन करने से। मेष राशि में जब प्रवेश किए हैं तो अच्छा ही परिणाम देंगे। ठीक है, ये चीज़ जानिएगा, इतना प्रकार के फायदा देंगे। अब बात करेंगे केतु महाराज का, तो केतु महाराज के देखिए कहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचम राशि, द्वादश भाव, 12वें भाव, 5वें राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। केतु और सूर्य से कभी जमा है, राहु से नहीं जमा है, क्योंकि जब भी सूर्य के स्थान पर मतलब कि बैठे हैं भले, लेकिन ये मघा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? मघा नक्षत्र में प्रवेश करके अपने नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो सकारात्मकता देंगे। क्यों? क्योंकि केतु महाराज भले ही सूर्य के पास हैं, लेकिन यह सकारात्मक प्रभाव इसलिए देंगे कि इनका जो नक्षत्र है वह नक्षत्र मघा है, मघा नक्षत्र इनका ही है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक, कोई भी देवी देवता अपने ही घर में कोई नक्षत्र अपने घर में जाता है तो अच्छा परिणाम देता है। उच्च के स्थान पर जाता है अच्छा परिणाम देता है, मित्र के स्थान पर जाता है अच्छा परिणाम देता है, शत्रु के यहाँ जाता है तो क्रोध आता है, उसको बुरा परिणाम देने लग जाता है। इसीलिए सूर्य से तो थोड़ा सा यहाँ पर कम जमेगा, लेकिन हाँ मघा नक्षत्र में परिणाम यहाँ पर प्रवेश करने से अत्यधिक फलदायक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव है। यह किसका है? ये हानि का भाव है, व्यय का भाव है। इससे आपका हानि बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो पंचम भाव है, पंचम भाव यहाँ पर विद्या, बुद्धि, लॉटरी, सट्टा या कोई भी आदमी जैसे कि कहते नहीं है कि कोई आदमी ज़्यादा धन कमा ले तो यहाँ पर केतु क्षण भर में खर्चा करा देंगे। केतु किसके कारक हैं? केतु कारक हैं क्षणिक मात्र, मतलब एक क्षण भर में पैसा इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्षण भर में इतना छीन लेंगे कि आप भिखारी बन के कर्जा भी ले लेंगे। तो ऐसे ग्रह हैं केतु। और ये सुख समृद्धि ये भी देते हैं, जिसका काम बनाने लग जाते हैं ना, उसका ए टू जेड पूरा काम बनता ही चला जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है, केतु महाराज सात्विकता प्रभाव आपको देंगे अपने नक्षत्र में प्रवेश करने, भले सूर्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टियों के बारे में भी बताएंगे। तो इसी प्रकार आप विदेश की यात्रा करना चाहते थे, कई प्रकार का अड़चना आ गया था, तो वहाँ पर विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अभी तक लट्टा सागरी या कह सकते हैं कि जो आप निवेश करते हैं धन, जहाँ भी करते हैं ऑनलाइन
हिसाब से या ऑफलाइन के हिसाब से, जहाँ भी आप कर शेयर मार्केट में जहाँ भी आप करते हैं वहाँ पर आपको अब लाभ ही दिलाएंगे। लेकिन हाँ, संभल करके, ऐसा नहीं है कि ये हम बोल दिए तो आप अनाधुंध कहीं भी लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य के स्थान पे, हो सकता है थोड़ा बहुत लाभ हानि भी हो जाए लाभ के साथ साथ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद द्वादश भाव, यहाँ पर आपको आकस्मिक, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए तो आकस्मिक आपको मतलब कि अकस्मात यहाँ पर लाभ हो गया। और इसी प्रकार आपको थोड़ा बहुत हानि भी हो सकती है, तो आपको संभल करके चलना चाहिए। और यहाँ पर विदेश जाने का यात्रा आवागमन आपका यहाँ पर संयोग बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार के, अगर आप जैसे औजारों का ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, 25 मार्च के बाद आप इस फील्ड में आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। और इसी प्रकार केमिकल से जुड़ी चीज़ें, आप कोई फैक्ट्री या दुकान, कुछ भी केमिकल से जुड़ी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, केतु महाराज यहाँ पर वृद्धि दिलाएंगे। औषधि प्रबंध रचना से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। और संतान तथा संतान के आचरण से आपको आगे ले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो संतान से असंतुष्ट हो तो यहाँ पर संतुष्टता प्राप्त होने लगेगी। और धातु क्षय, मतलब किसी प्रकार का अगर धातु या क्षय रोग हो तो पेट से संबंधित रोग हो तो यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा। और यहाँ पर सुख दुख में या सुख दुख में कोई भी अगर आपके साथ नहीं था, आपके साथ रहने लग जाएगा। और इसी प्रकार आप अपने में ऐसा विचार करने लग जाएंगे कि हमारा क्या अच्छा हो रहा है, क्या हमारा बुरा हो रहा है। और किसी प्रकार का मंत्र सिद्धि की तरफ आपका मूड बन सकता है। जो धर्मात्मा है, धर्म के काम में है, उनका ऐसा प्रभाव हो सकता है। और इसी प्रकार स्त्रियों का यहाँ पर संतान से जुड़ी चीज़ें कभी कभी दिक्कत में या पेट में खराब हो सकता है, या कभी कभी मासिक धर्म में यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा केतु के जहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनके भाव की बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं। देखिए इनका भाव है यहाँ पर पंचम दृष्टि, सप्तम, नवम, तो यहाँ पर बैठे हैं 1 2 3 4 5 9, अर्थात 9वें राशि मतलब धनु राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर बृहस्पति के स्थान पे केतु देख रहे हैं, किसी प्रकार का शत्रुता इनसे नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके माता का स्थान चतुर्थ हो गया। माता से किसी प्रकार का अनबन था वह भी समाप्त होने लगेगा। और इसी प्रकार कोई भी वाहन आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो आप खरीद या बेच सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। योग आपका बन रहा है, खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार भूमि, वाहन, मकान आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं, और ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। या आपका सुहृद भाव, भूमि, भवन, जायदाद, यह संपत्ति आपको बनाने में यहाँ पर केतु महाराज आपका मदद करेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर वाहन, भूमिगत धन, हृदय, छाती से जुड़ी हुई मतलब कि जो बीमारी है, हृदय और छाती से जुड़ी हुई जो बीमारी है वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। और इसी प्रकार ससुर, जल में डूबने या यात्रा का भाव है, तो ससुर आपके तरफ से नहीं, मतलब ससुर आपके किसी न किसी दिक्कत में फंस सकते हैं, जो कि आप सूचना मिलेगी तो उससे आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, ठीक है, या किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ससुर का भी भाव यहाँ से देखा जाता है, चतुर्थ भाव। अब उसके बाद एक हो गया पंचम, सप्तम, 11, ये भी त्रिक भाव है, ध्यान रखिएगा, ये त्रिक भाव है, इसीलिए 11 एकादश राशि स्वामी शनि हैं। और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही केतु और शनि से किसी प्रकार का शत्रुता नहीं, क्रूरता कहते हैं, लोहा से ही कटता है। ये भाव है धन, ऋण, रोग, अर्थात केतु महाराज धन तो आपको भरपूर देंगे, क्योंकि यह आपका भाव कौन सा है, खष्टम भाव। खष्टम भाव त्रिक भाव है, ये पापी भाव था, लेकिन यहाँ पर इनके मित्र के स्थान पर पढ़ने से आपको बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार ऋण से निकालेंगे, रोग नहीं होने देंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, लेकिन आप ऐसे तैयार हो जाएंगे कि उनको जोड़ तोड़ से मुकाबला करने के योग्य आप बन जाएंगे। केतु महाराज ऐसा आपको शक्ति देंगे, केतु और शनि मिल करके, कि आप उनका मुकाबला करेंगे। और इसी प्रकार हर कुछ कार्य में आप बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वह शिक्षा हो, धन हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, या किसी प्रकार का लव लाइफ हो, आप बढ़ते चले जाएंगे, ये दोनों के सहयोग से, ठीक है। और इसी प्रकार
आप अपने बुद्धि को शीघ्र ही मतलब कि थोड़ा फ्रेश रखिए, ज़्यादा मानसिक तनाव न रखिए, और आप जो भी काम करिए सोच और विचार करके करिए, नहीं तो वह आपको दिक्कत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यह रहा खष्टम भाव अर्थात इनके 7वें दृष्टि की बात। अब 7वें के बाद यहाँ पर नंबर आता है नवम। नवम यहाँ पर आता है फिर त्रिक भाव, जहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हुए, यहाँ पर देख रहे हैं कौन, केतु महाराज। अब शुक्र महाराज पहले से ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर खष्टम भाव यहाँ पर जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखने का मतलब है कि मेष राशि स्वामी मंगल के स्थान पे बैठे हुए हैं, और केतु महाराज यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इन दिक्कतों से आपको निकालेंगे किससे, आयु, मृत्यु, गुप्त रहस्य। अपना रहस्य किसी को मत बताइए, नहीं गलत फायदा उठा सकते हैं। और इसी प्रकार आपको अनेकों अनेक प्रकार का लाभ है यहाँ पर देंगे। और शत्रु से जो हानि हो रही थी वह लाभ होने लगेगा। जो शत्रु आपके प्रबल थे उनसे मतलब कि यहाँ पर भी बचाएंगे आपको। और अपने गुप्त बातों को अपने तक ही रखें, आपके शत्रुओं को पता ना चले, ऐसा मतलब कि आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यह अष्टम है, तो यह मान सम्मान अपमान का भी यह भाव होता है। तो मान सम्मान इत्यादि आपको सब कुछ मिलेगा, जो कि मैंने शुक्र में बताया वही आपको दोहरा करके यहाँ पर केतु महाराज और मजबूती से आपको देंगे, जो कि आप शिक्षा में, प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्तेजित होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह रहा कन्या राशि का राशिफल, जो कि केतु और शुक्र राशि परिवर्तन से आपको फल मिला। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक उपाय मैं बता दे रहा हूँ, आप काले वस्तुओं का दान शनिवार मंगलवार करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, और गऊ का दुग्ध हो सके तो उसका किसी गरीब को दान करिए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। शुक्रवार को वस्तु सफ़ेद या वस्त्र सफ़ेद धारण करिए, वस्तु जो है दान करिए, सफ़ेद वस्त्र कपड़ा धारण करिए, पहनिए। इससे आपका लव लाइफ, अन्यत्र सुख सुविधा जो शुक्र कारक हैं, भोग विलास, सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपका अच्छा होने लगेगा। और किसी प्रकार का जॉब आप करना चाहते हैं कर सकते हैं।